तो आज हम बात करेंगे बांझपन और इनफर्टिलिटी के बारे में कि बांझपन और इनफर्टिलिटी क्या होता है, उसके कारण और लक्षण क्या होते हैं और उससे निदान कैसे पाया जाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शोभा गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ मदर्स लैब आईवीएफ सेंटर। तो इनफर्टिलिटी या बांझपन किसे कहते हैं? जब एक दंपति जो कि 1 साल तक बिना किसी प्रिकॉशन या कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ किए साथ रहते हैं और संबंध बनाते हैं और उसके बाद भी वो गर्भ धारण करने में सक्षम नहीं हो पाते, तो उसको हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी या बांझपन। तो आजकल ये बहुत ज़्यादा रेज्ड हो गया है बांझपन और इनफर्टिलिटी, और तकरीबन बहुत सारे दंपतियों को इनफर्टिलिटी सेंटर में जाना पड़ता है इसके इलाज के लिए। तो इसके क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण तो ये है कि आजकल लेट मैरिजेस हो रही हैं, और ये ज़रूर मैं बताना चाहूँगी कि जो डेफिनेशन ऑफ बांझपन है ये 30 साल से छोटी जो दंपति उनके लिए है। अगर आपकी उम्र 30 साल से अधिक है तो हम 6 महीने अगर आप साथ रह रहे हैं और 6 महीने में आपको गर्भधारण नहीं हो पा रहा है, आप कोई प्रिकॉशन भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो भी आप सब फर्टिलिटी और बांझपन के क्राइटेरिया में आ जाते हैं और आपको कंसल्ट कर लेना चाहिए कि गर्भधारण आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है। तो मेन कारण जो आजकल हम देख रहे हैं वो है एज फैक्टर, कि जो बच्चे हैं वो आजकल जो मैरिजेस हैं उसको हम बैक बर्नर पे रख देते हैं, हम लेट मैरिजेस करते हैं, कैरियर ओरिएंटेड होते जा रहे हैं कि हमें पहले अपना कैरियर बनाना है। और कई बार मैरिजेस होती हैं तो हम सोचते हैं हम 2 या 3 साल पहले एंजॉय करेंगे, हम अभी बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हैं और बाद में हम जो है फैमिली प्लानिंग करेंगे। तो इससे क्या होता है, जब आप 3 साल बाद फैमिली प्लानिंग करनी स्टार्ट करते हैं तो आप चाहते हैं आप तुरंत ही 2 या 3 महीने में गर्भधारण कर लें, और अगर आप नहीं कर पाते तो बिकॉज ऑलरेडी आपकी शादी को 3-4 साल हो चुके होते हैं, फिर आप ट्राई करते हैं, आप गर्भधारण नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका जो स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये स्ट्रेस भी एक बांझपन का कारण बन जाता है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, आप स्ट्रेस में आ जाते हैं, उससे आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं और जो गर्भ है वो आप आराम से धारण नहीं कर पाते हैं। दूसरा, अगर हमने मैरिज हमारी लेट हुई है तो भी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है महिलाओं की और दंपति की, वैसे वैसे आपकी फर्टिलिटी डिक्रीज होती है। ये प्रूवन है, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं कि जो फर्टिलिटी है विद एज डिक्रीज होती है। तो अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो आप एक तो ये बिल्कुल ना करें कि हम फैमिली प्लानिंग बाद में करेंगे, अब तुरंत ही शादी के बाद फैमिली प्लानिंग स्टार्ट कर दीजिए कि हमें अपना बच्चा एक पहले कर लेना है और करियर हमें बाद में सेटल हो जाएगा। और अगर 6 महीने के अंदर आप गर्भधारण नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी भी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाके अपने टेस्ट करा सकते हैं। अब यंग दंपति की बात लेते हैं कि उनमें बांझपन के क्या कारण हो सकते हैं। तो 30% केसेस में महिलाओं में कारण पाए जाते हैं, 30 से 40% केसेस में पुरुषों में कारण पाए जाते हैं, और बाकी के 30% केसेस में जो है दोनों दंपति में थोड़ी थोड़ी कुछ कमी पाई जा सकती है। तो महिलाओं में कॉमन कारण क्या होते हैं? महिलाओं में कॉमन कारण आजकल जो देखे जा रहे हैं वो पीसीओडी की समस्या देखी जा रही है कि अंडा समय पर नहीं बनता, पीरियड समय पर नहीं आते, हार्मोन्स की इरेगुलरिटी है, और अगर आपकी ट्यूब्स बंद हैं तो भी बच्चा नहीं ठहरता, अगर यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, तो भी बच्चा ठहरने में दिक्कत आ सकती है, माहवारी रेगुलर नहीं है, अंडा समय पे नहीं बनता, ये जैसे कि मैंने आपको कारण बताए, या फिर कोई रसौली है या इन्फेक्शन है, इसके कारण जो है महिलाएं वो गर्भधारण करने में सक्षम नहीं हो पाती हैं। स्ट्रेस तो मैंने बोला ही कि एक फैक्टर रहता है, अगर आप वर्किंग हैं और समय पर अगर आपको फर्टाइल पीरियड नहीं मालूम है तो भी स्ट्रेस की वजह से भी गर्भधारण करने में समस्या आती है। पुरुषों में शुक्राणुओं का कम होना, शुक्राणुओं की गति का कम होना, उनकी जो मॉर्फोलॉजी है उसमें डिफेक्ट होना, आपका बहुत ज़्यादा अल्कोहल और स्मोकिंग का इंटेक करना, उसके कारण डीएनए में फ्रेगमेंटेशन आ जाती है। ये जो कारण है ये मेन कारण है जो कि आपकी फर्टिलिटी को डिक्रीज़ करते हैं। कभी कभी दोनों कपल्स में थोड़े थोड़े कारण पाए जाते हैं कि जैसे महिलाओं में आपकी हार्मोन इरेगुलरिटी हो गई, टाइम पे अंडा नहीं बन रहा, रप्चर नहीं हो रहा, थोड़ा सा पुरुषों में कमी हो गई, तो उसको मेडिसिन के द्वारा, विटामिन के द्वारा, काउंसलिंग के द्वारा, फर्टाइल पीरियड बताने के ज़रिए ठीक किया जा सकता है। और अगर जैसे कि तकलीफ़ है कि अंडा नहीं बन रहा तो मेडिसिन के द्वारा अंडा बना के फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करके उसका निदान किया जा सकता है। कभी कभी हम IUI इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं, और जिन लोगों में जैसे ट्यूब्स बंद हैं या फिर शुक्राणु बहुत ही कम है तो IVF और ICSI के ज़रिए
जो है गर्भधारण किया जा सकता है और प्रेगनेंसी अचीव की जा सकती है। तो तकरीबन 98% से लेकर 99% तक जो कारण होते हैं उन सब का इलाज संभव है, अनटिल अनलेस बिल्कुल बायोप्सी में भी नील शुक्राणु हो या फिर यूट्रस बिल्कुल ख़राब हो गया हो, चिपक गया हो, उन केसेस में दूसरी टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया कि इनफर्टिलिटी क्या है, उसके कारण क्या है और उसका क्या क्या इलाज होता है। तो सबसे पहले तो हमने अपना स्ट्रेस कम करना है और जो हमारी फैमिली है उसको बैक बर्नर पे नहीं रखना है। फैमिली राइट एज पे हमें स्टार्ट कर लेनी है अपनी, क्योंकि बच्चा भी बहुत ज़रूरी है आपके स्ट्रेस को कम करने के लिए और बच्चा आपको अल्टीमेटली चाहिए। और अगर कोई दिक्कत है तो आप आइए डॉक्टर से, आप कंसल्ट कीजिए। आजकल हर जो है इसमें इनफर्टिलिटी में 98% तक कारणों का इलाज संभव है और आप इजीली गर्भधारण कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।